सभी को नमस्ते। आपने पिछले कुछ दिनों से शशि थरूर का नाम बहुत सुना होगा। जितने भी चैनल हैं, चाहे वो मेन मीडिया के चैनल हैं, यूट्यूब हैं, अखबार हैं, इंग्लिश, हिंदी, सब अखबारों में, सब में नाम आ रहा है शशि थरूर, शशि थरूर, शशि थरूर। ये 4 बारी के केरल से सांसद हैं, यूएन वगैरह सब जगह रहे हैं। लगातार कांग्रेस के टिकट पे ये वहां से सांसद बने हैं। मोदी लहर में भी ये अपनी सीटें जो है जीत के आए हैं और यूएन में रहे हैं। बड़े अच्छे वो हैं और मीडिया में हम हमेशा छाए रहते हैं। कभी अपनी 3-3 शादियों के लिए, तो कभी उनकी जो तीसरी बेगम थी सुनंदा पुष्कर, उसकी संदिग्ध मौत में, कभी उन पर मुकदमा चल रहा है, कभी वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, अध्यक्ष पद का। राहुल गांधी या आप यूं कहें खड़गे खड़गे साहब, वो तो खड़गे साहब तो नाम के ही हैं, बाकी अध्यक्ष तो राहुल जी ही हैं, राहुल गांधी। तो अच्छा, उनको कुछ जिम्मेदारी नहीं दे रहे कांग्रेस में। वो जिम्मेदारी कैसे दे दे कांग्रेस में? उनका कद अगर गांधी परिवार से बड़ा हो जाए, ये तो गांधी परिवार को स्वीकार नहीं है। वो उनके बीच में चर्चा चली थी कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अटकलों पे विराम लग गया। अब जब से ये हमने पाकिस्तान पर दोबारा कश्मीर के अटैक के बाद, जो 26 हिंदू मारे गए, उसके बाद जो हमने 7-8 मई की रात 2025 को जो हमने उनके फौजी और ठिकानों पर और उन पर जो हमारे 9 हमले हुए, 9 हैं, कुछ 11 बोलते हैं, जो उनके आतंकवादी ठिकाने हैं, और 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए, ऐसा हमारी भारत सरकार कह रही है, जो सही ही कह रही है। उसके बाद अब युद्ध विराम की स्थिति है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बस उसको एक छोटा सा पॉज दिया गया है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है अपना। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है वो वहां खुशी मना रहा है कि हमने भारत को धूल चटा दी, भारत को धूल चटा दी। भारत यहां विजय का श्रेय ले रहा है। मैं तो भारत के साथ ही हूं और सब नजर आ रहा है, आजकल तो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह सब नजर आ रही हैं। लेकिन इसके लिए एक भारत सरकार ने अपना 5 कमेटियां बनाई, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होंगे, जो अलग अलग देशों में जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर की वहां के लोगों को, वहां के सरकार की जानकारी देंगे। एक जो बनाई गई है कमेटी है, या जो भी आप नाम कह लें, उसके शशि थरूर को उसका चीफ बनाया गया है। अच्छा, भारत सरकार ने पहले कांग्रेस से जो नाम लिए, उन्होंने जो नाम दिए वो भारत सरकार ने स्वीकार नहीं करे और अपनी तरफ से शशि थरूर को बना दिया। अब भारत सरकार कह रही है हमने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया था और उन्होंने तो नाम भेज दिए। अब इस विवाद में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आजकल बिल्कुल अब शशि थरूर के लाइमलाइट में एक बारी दोबारा आने के बाद पूरा मीडिया, पूरी बीजेपी उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई है। जो बीजेपी कहती थी इसकी 2000 करोड़ या 200 करोड़ की गर्लफ्रेंड है सुनंदा पुष्कर, अपना जो बीजेपी कहती थी कि वो क्यों देशद्रोही पार्टी के साथ है, मतलब हर तरीके से उनकी, शशि थरूर की अच्छाई तो नहीं करते थे। लेकिन जब से ये इस चीफ, इनको बीजेपी ने एक पद दिया है, या पद तो नहीं कह सकते, एक जिम्मेदारी दी है फॉर टाइम बिंग, उसके बने जब से पूरी बीजेपी शशि थरूर कर रही है। कोई प्रवक्ता किसी चैनल पे आके कह रहा है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो बड़े अच्छे ओरिएंटेशन करते हैं, बड़े अच्छे विदेशी मामलों के जानकार हैं, सब हैं। अच्छा, सब लोग जितने भी उसके बचाव में आ रहे हैं, वो 2 बातें बोलते हैं। एक तो बोलते हैं कि वो इंटरनेशनल जानकारी समझ रखते हैं, और दूसरा उनका इंग्लिश पे कमांड है। अब इंग्लिश पे कमांड है, इंग्लिश पे कमांड है, इतना बोल दिया है कि अगर ये जो कुछ जो है बाइट
अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह देख लें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उनको भी शर्म आ जाए और अपनी इंग्लिश में वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि हमारी डिक्शनरी से भी ये बड़ा व्यक्ति कहाँ भारत में आ गया। अब जो बीजेपी, जो कांग्रेस शशि थरूर का बचाव करती थी, अब वो उसके खिलाफ बोलने लग गए हैं दबी जबान से या कुछ खुल के भी। तो इसको कहते हैं कि जिसके योग में राजपक्ष लिखा है, राजयोग लिखा है, वो कितना भी कर लो उसका राजयोग आ ही जाता है। अब मुझे तो लगता है वो कई देशों की यात्रा करेंगे भारत सरकार के टैक्स पेयर के खर्चे पे, तो वहां से अपनी कोई चौथी घरवाली भी ढूंढ लाएंगे। हो सकता है शादी कर ले, उसमें हमारे सारे मंत्रिमंडल के और ये सब बीजेपी के बड़े बड़े आला नेता तो शामिल होंगे ही। अब तो उनका शामिल होने का हक भी बनता है और वो शामिल होना भी चाहिए। तो शशि थरूर इसको कहते हैं, कहावत है एक, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये कहावत है, मैं शशि थरूर के लिए नहीं कह रहा हूँ। शशि थरूर को मैं भी मानता हूँ कि वो बड़े प्रेजेंटेबल व्यक्ति हैं और अच्छे लगते हैं, मैं पर्सनली भी उनको अच्छा ही मानता हूँ। लेकिन जो वक्त का पहिया है वो कैसे घूमता है 360 डिग्री पे, ये शशि थरूर को और उनकी एक्टिविटीज को, खास तौर पे जो करंटली आफ्टर 8 मई 2025 के बाद जो हमने देखा है कि सब जगह शशि थरूर हो रहा है, जैसे और कोई काम ही नहीं रह गया है। बाकी और भी इतने जो बनाए गए हैं, अपना इतने जो कमेटी या जो भी कह ले बनाई गई हैं, उनमें कन्नी मोजी और ये कई लोग शामिल हैं, बीजेपी के भी है, आरजेडी के भी है, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। सारा जो कहते हैं, जो मुशायरे में जिसका शेर सबसे अच्छा होता है उसको कहते हैं इसने मुशायरा लूट लिया। तो ये जो कमेटी का जो सिस्टम है या जो बाहर हमारा डेलीगेशन जा रहा है, इंग्लिश में कमेटी नहीं डेलीगेशन बोल दें, जो हमारा डेलीगेशन जा रहा है उसका मुशायरा तो हमारे शशि थरूर ने लूट लिया है, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल है, सब कुछ है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और वक्त का पहिया कैसे घूमता है इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है शशि थरूर। आज बस यहीं तक, आपने यह वीडियो मेरा देखा और मैं अपनी बात कुछ कहना चाहता था, उस तो मैंने इसलिए ये आपको बताई। अब इस पे आप स्वयं चिंतन करें कि मेरी बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक नहीं है। भारत माता की जय। जय हिंद।